भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। नववर्ष में समर्थ, समृद्ध, सशक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें, कहा राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी 5 से 12% करने का प्रस्ताव हुआ स्थगित। और सड़कों की गुणवत्ता सुधारें और सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कराएं, कहा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष सभी के लिए सुख, शांति, सद्भाव, समृद्धि एवं सफलताओं का वर्ष हो। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नागरिकों से सशक्त, समर्थ और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की अपील की है। राज्यपाल श्री पटेल ने नववर्ष के शुभकामना संदेश में कहा है कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नववर्ष का स्वागत स्वच्छ, स्वावलंबी, समर्थ, समृद्ध नवराष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ करें। प्रदेश के ग्रामीण पहुंच विहीन क्षेत्रों, गरीब और वंचित वर्ग के जीवन में खुशहाली के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रयासों में सहयोग करें। सबका साथ, विश्वास और प्रयासों से समावेशी समाज का निर्माण करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नववर्ष 2022 के आगमन की सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नववर्ष में सभी के सुखी और समृद्ध होने की कामना करते हुए कहा कि कोरोना जैसे संकट को दूर करने में हम सब मिलकर कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए हम सभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में सहभागी बने। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नववर्ष पर कार्यक्रमों में कोरोना से बचाव की पूरी सावधानियों के साथ सम्मिलित होने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में इस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। हर राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित नागरिकों की संख्या सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में भी 77 प्रकरण पॉजिटिव आए हैं। इनमें सर्वाधिक इंदौर में हैं। हम समय रहते सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं ताकि हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। साथ ही यह भी जरूरी है कि आमजन सभी सावधानियों का पालन कर सजग रहें। फेस मास्क के उपयोग, परस्पर दूरी जैसी सावधानियों का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि इस समय प्रदेश में विभिन्न शासकीय और निजी अस्पतालों में करीब 60,000 बिस्तर क्षमता उपलब्ध है। कोविड केयर सेंटर भी तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल भोपाल के हमीदिया अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करने के बाद प्रदेश की जनता के नाम संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ओमिक्रॉन संक्रमण को रोकने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल के निरीक्षण के साथ ही पूरे प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य और उपचार सुविधाओं के लिए वे स्वयं निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। प्रदेश में आज दिनांक तक कोविड-19 जांच हेतु लिए गए कुल सैंपलों की संख्या 2,36,88,801 है। कुल 7,93,965 पॉजिटिव प्रकरण पाए गए, जिनमें से 7,83,025 कोविड-19 रोगी स्वस्थ हुए हैं तथा 10,533 की मृत्यु हुई है। वर्तमान में एक्टिव प्रकरणों की संख्या 407 है। दिनांक 31/12/2021 को 43 इंदौर, 16 भोपाल, 11 जबलपुर, 4 दतिया तथा ग्वालियर, होशंगाबाद एवं नरसिंहपुर में एक नवीन पॉजिटिव प्रकरण पाए गए हैं, जिनकी कुल संख्या 77 है तथा पॉजिटिविटी दर 0.12% है। कल प्रदेश में 19 रोगी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए तथा 61,361 जांचें की गईं। प्रदेश में 1,594 फीवर क्लिनिक एक्टिव हैं। 104 तथा 181 हेल्पलाइन नंबर पर कुल 52,557 रोगियों का टेली कंसल्टेशन किया गया।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक हुई। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य प्रांतों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक में टेक्सटाइल की दरों को लेकर गत बैठक में हुए निर्णय को स्थगित करने की अनुशंसा की गई। वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने बताया कि प्रदेश के टेक्सटाइल पदाधिकारियों ने हाल ही में उनसे संपर्क कर प्रस्तावित 12% जीएसटी को यथावत 5% किए जाने का आग्रह किया था। श्री देवड़ा ने कहा कि संपन्न हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति से टेक्सटाइल पर अभी जीएसटी की दर 5% रखते हुए बढ़ी हुई प्रस्तावित दर 12% को स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त के संज्ञान में आने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्ति के आरोपी 119 व्यक्ति में से 35 व्यक्ति को जांच के बाद शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिए गए वेतन भत्तों की राशि की वसूली की जा रही है। फर्जी नियुक्ति के आरोपी शेष व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है। आरोपी और संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। सर्वदलीय संघर्ष समिति दतिया ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार और फर्जी नियुक्तियों के संबंध में मध्य प्रदेश लोकायुक्त से शिकायत की थी। लोकायुक्त ने प्रकरण पंजीबद्ध कर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया। प्रारंभिक जांच में ज्ञात हुआ कि आरोपियों ने स्वास्थ्य संचालनालय से फर्जी आदेश जारी कराकर और जिला कोषालय दतिया से फर्जी यूनिक कोड बनवाकर शासकीय सेवा में अवैध नियुक्ति प्राप्त की। आरोपियों ने शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। आरोपियों को वेतन भत्ते में 1,67,18,850 रुपये का भुगतान हुआ है। आरोपियों में से कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों और टाइगर रिजर्व कॉरिडोर क्षेत्र के ग्राम से स्वैच्छिक पुनर्स्थापन स्वीकार करने वाले परिवार इकाइयों को प्रति परिवार अब 15 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले वर्ष 2008 से संरक्षित ग्रामों के विस्थापन के लिए मुआवजा राशि प्रति परिवार इकाई 10 लाख रुपए दी जाती थी। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि 13 साल की इस अवधि में समय के साथ इस राशि को पर्याप्त न मानकर राज्य ने विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक मंचों से इसे बढ़ाने के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया। प्रस्ताव पर भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली ने प्रस्तावित मुआवजा राशि को अपनी मंजूरी दे दी। वन मंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद की 7 दिसंबर 2021 को हुई बैठक में पुनर्वास के लिए मुआवजा पैकेज में बढ़ोतरी सहित योजना क्रमांक 5109 की निरंतरता को अनुमोदित किया गया। श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्रालय में श्रम विभाग की समीक्षा बैठक ली। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरती जाए, जिससे लाभार्थियों को समय पर हित लाभ प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को समेकित कर 4 श्रम संहिताएं बनाई हैं। उन्होंने संहिताओं पर विभाग को शीघ्र अमल करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि यह श्रम संहिताएं आत्मनिर्भर भारत तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। श्रम मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र शासन को भेजा जाए। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री सचिन सिन्हा ने बताया कि श्रम संहिताओं पर विभाग द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। समीक्षा बैठक में श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सड़कों की गुणवत्ता सुधारने और सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्री डी उइके ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनज़र सभी आवश्यक तैयारियों के प्रबंध पुख्ता करने के निर्देश दिए। जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन, श्री अमर सिंह मीणा, श्री राजेश वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
कृषि मंत्री श्री पटेल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित कराई जाने वाली सड़कों में सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण आवश्यक रूप से कराया जाए। नाली निर्माण से गाँव में कीचड़ और गंदगी की समस्या से निजात मिलेगी तथा सड़कें क्षतिग्रस्त नहीं होंगी। मंत्री श्री पटेल ने सड़कों की गुणवत्ता में सुधार के साथ सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कराने के निर्देश भी दिए। सांसद श्री उइके ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन में संचालित पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता की जांच अन्य तकनीकी विभागों के इंजीनियर से कराने के निर्देश दिए गए। अब कुछ समाचार खेल जगत से। साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। चोटिल रोहित शर्मा के उपलब्ध नहीं होने के कारण केएल राहुल को टीम का कप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह उप कप्तान बनाए गए हैं। पहला वनडे 19 जनवरी को खेला जाएगा, दूसरा वनडे 21 और तीसरा 23 जनवरी को खेला जाएगा। अभी दोनों टीमें टेस्ट सीरीज खेल रही हैं। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा को T20 और वनडे फॉर्मेट का कप्तान बनाया था। हालांकि टेस्ट टीम की साउथ अफ्रीका रवानगी से ठीक पहले रोहित शर्मा प्रैक्टिस सेशन के दौरान हैमस्ट्रिंग चोटिल कर बैठे। इसके बाद वे रिहैब के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी भी गए। जब यह तय हो गया कि रोहित सीरीज के लिए फिट नहीं हो पाएंगे, तब बोर्ड ने राहुल को कप्तान बनाने की घोषणा कर दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नववर्ष में समर्थ, समृद्ध, सशक्त राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें, कहा राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों को कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से सुरक्षित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी 5 से 12% करने का प्रस्ताव हुआ स्थगित। और सड़कों की गुणवत्ता सुधारें और सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण कराएं, कहा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।